हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 17 ऑफ मई यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड करेंगे। निफ्टी जैसे एक्सपेक्टेड था, उसकी एक्सपायरी थी, काफ़ी अच्छे यहाँ पे ट्रेंडिंग मोमेंटम मिला, लेकिन विथ लॉट ऑफ वॉलिटी, मतलब निफ्टी गिरा, ऊपर आया, फिर गिरा, फिर ऊपर आया। ठीक है, तो ये आप जाके बस स्विंग चेक कीजिए कितने पॉइंट्स का बनाया है। बैंक निफ्टी से ज़्यादा मोमेंटम फिलहाल तो निफ्टी कर रहा है, इस तरह दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमने कल यहाँ पे क्या प्लानिंग की जा सकती है, कल भी यहाँ पे क्या ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा या फिर कल मार्केट यहाँ पे ट्रैप सिनेरियो में चलेगा, इसके बारे में यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले शुरू करेंगे कि हमने कल यहाँ पे आपके साथ क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। हमने ये देखा था कि मार्केट अगेन ये लेवल इंपॉर्टेंट था हमारे लिए 47,900। इसके ऊपर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट का कोई सिनेरियो बनता था, डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग हो सकता है। एंड दिस इज लाइक 10th अटेम्प्ट मार्केट ने किया है। लाइक कल मेरे ख्याल से 9 अटेम्प्ट तक हमने गिना था, आज 10वां अटेम्प्ट हुआ। मार्केट खुला जरूर लेवल के ऊपर, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे मार्केट यहाँ पे आराम से गिरते हुए डाउन साइड आया। मॉर्निंग में मार्केट जब यहाँ पे हल्का सा बाइंग मोमेंटम दिखा रहा था, उसी वक्त मैंने यहाँ पे अगेन कॉल बाई किया, क्योंकि इतना टाइम मार्केट ने यहाँ पे एक ही लेवल के ऊपर रिएक्ट किया है, डेफिनेटली ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ चुके थे। तो अगेन सेम 20 पॉइंट्स का एसएल जिसे मैं लेता हूँ, उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे बाइंग का व्यू बनाया था। और मेरा था कि मार्केट आज मे भी थोड़ा नीचे भी गया, फिर भी ऊपर आ सकता है, लेकिन इतना नीचे जाके ऊपर आएगा ये मैंने सोचा नहीं था कि मार्केट ने इस तरह से वोलेटिलिटी करके यहाँ पे मोमेंटम दिखाया है। ठीक है, फाइनली जो कुछ हुआ, मार्केट ने यहाँ पे जो एक लेवल ब्रेकआउट देना था वो तो दे दिया है, 48,000 तक आ चुका है। तो कल मार्केट चांसेस ज्यादा है कि गैप अप खुल जाए। गैप डाउन खुला तो डेफिनेटली बहुत से सेल ऑफ आ सकता है, लेकिन इस तरह के मोमेंटम में अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है, ये गैप अप खुलेगा, उसके बाद में भी यहाँ पे रिटेस्ट करे एंड फिर से यहाँ पे मार्केट बाइंग की तरफ बढ़ जाए। तो कल के लिए मार्केट में काफी इजी होगा प्लान करने के लिए, लेकिन प्लानिंग करना इजी, लेकिन कल ट्रेड करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि कल ट्रैप सिनेरियो ज्यादा बन सकते हैं। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंटम आया है, तो टेक्निकली एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। मार्केट इतना ऊपर गया तो रॉकेट की तरह इस तरह और ऊपर नहीं जाना चाहिए। टेक्निकली अगर इसको ऊपर जाना है, इधर इट शुड होल्ड साइडवाइज और ये थोड़ा रिट्रेसमेंट में आना चाहिए, फिर यहाँ पे बाइंग मोमेंटम होना चाहिए। तो कल फ्लैट खुलेगा तो चीजें काफी इजी होगी। फ्लैट खुलने के बाद यहाँ थोड़ा भी होल्ड करता है, 48,000 के ऊपर चला जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग मोमेंटम एक्टिवेट होगा। या फिर खुलने के बाद अगर लेट से मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, उस केस में भी अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मोमेंटम हम देख सकते हैं। 48,200 से लेकर 250 ये हमारा टारगेट हो सकता है ऑन द बाइंग साइड। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है, उस केस में डायरेक्टली आप बाइंग की तरफ मत जाइए। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, लेकिन उस केस में आपको बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट को देखना पड़ेगा। ऊपर गया है, थोड़ा रिट्रेसमेंट आने दीजिए, फिर मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड आउट करेगा, फिर जब बाउंस आएगा डेफिनेटली वहां पे हम थोड़ा बाइंग के हिसाब से मार्केट को देख सकते हैं। अगेन 48,250 एंड 48,500 ये हमारा टारगेट होगा फॉर द बाइंग साइड। कल लेट से मार्केट हल्का हल्का गैप डाउन भी खुलता है, तब भी आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि इतना बाइंग मोमेंटम आया है, ये सेलिंग में कन्वर्ट होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 47,700 का लेवल। तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है बिलो 47,700, ये पूरा बाइंग आया है, ये हाफ पैनिक में आ जाएगा, क्योंकि दिस इज लाइक रफली 50% ऑफ द एंटायर मूव। उस केस में जब इसके नीचे ट्रेड होने शुरू होगा, तो ये जो बाइंग करके गए हैं यहाँ पे कहीं पे भी BTST हो, STBT हो, कुछ भी जो करके गए हैं, डेफिनेटली वो फिर ट्रैप सिनेरियो में आ जाएंगे और फिर वहां पे हमें यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ कंटिन्यूशन में मिल जाएगा एक अच्छा खासा। तो यहाँ पे जो लोग के स्टॉप लॉस है, वहां उसको ट्रिगर करने के लिए मार्केट आराम से आएगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक ट्रिगर होना चाहिए, उसके बिना मार्केट गैप डाउन नहीं खुलेगा। सेकेंडली, अगर आप ग्लोबल मार्केट देखते हो तो वो भी अच्छे खासे यहाँ पे पॉजिटिव है, और मे बी अब हमारा मार्केट जो इतने दिन से गिर रहा था, अब थोड़ा ग्लोबल मार्केट के हिसाब से फॉलो करते हुए ऊपर जा सकता है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कल तो डेफिनेटली थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ मार्केट रहने का कोशिश करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बोला, ट्रैप कल मार्केट ज्यादा करेगा, क्योंकि ये मोमेंटम देखते हुए कल भी लोग यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। और फ्राइडे नॉर्मली मार्केट बड़ा मूव कर भी देता है, लेकिन आज ही मोमेंटम किया है, तो कल एक्सपेक्ट करना थोड़ा यहाँ पे गलत होगा। तो उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो हल्का फुल्का गैप डाउन खुला, फ्लैट खुला, हल्का फुल्का गैप अप खुला, तीनों केसेस में हमें यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम, थोड़ा बाइंग के हिसाब से मार्केट को देखना है। अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है अबव 48,000 का लेवल, ठीक है, ये सबसे सिंपल रहेगा। बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, उस केस में रिट्रेसमेंट के बाद आप बाय ऑन डिप्स के हिसाब से सोचोगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो होने की चांसेस कम है लेकिन हुआ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, मार्केट अगर 47,700 की यहाँ पे नीचे ट्रेड करने लगे, मतलब खुलते ही यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल हो गया, फिर रिट्रेसमेंट के बाद सेलिंग कर सकते हैं, या फिर मार्केट गैप डाउन खुला, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। दोनों केसेस में यहाँ पे ट्रेड बनेगा। ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा निफ्टी की तरफ, जो फिलहाल तो पूरा ये बैंक निफ्टी का जो ये है डिमांड, वो काफी हद तक यहाँ पे निफ्टी आपको खींचते हुए दिखेगा,
क्या मोमेंटम किया, अगर आप देखो यहाँ से मार्केट फॉल किया रफली 200 पॉइंट्स, फिर वापस उतना पॉइंट का रिकवरी, फिर यहाँ पे रफली 250 पॉइंट्स का फॉल, एंड देन अगेन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये 300 पॉइंट्स का यहाँ पे रिकवरी है, ठीक है। और जीरो टू रो अगर आप देखते हो तो निफ्टी का रफली जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था 1 रुपी के आसपास से यहाँ पे 110 120 तक गया, मतलब 22,300 का मैं ऑब्जर्व कर रहा था, ना कि मैं 1 रुपीज ऑब्जर्व नहीं कर रहा था। जब वो 20-30 रुपीज के आसपास आ चुका था तब से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, स्लो एंड स्टडी हो क्यों ना हो, 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से मार्केट ने कंटिन्यूस मोमेंटम यहाँ पे टॉप के हिसाब से दिया। अब इन जनरल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक हल्का फुल्का आपको ट्रेंड लाइन बनते हुए दिखेगा इस हिसाब से, तो हो सकता है कि मार्केट फिर से यहाँ पे रिजेक्शन दिखाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन दिखा चुका है। उसके बेसिस पे यहाँ पे कल थोड़ा सा सेलिंग आनी चाहिए, एंड इवन फ्रॉम द टेक्निकल एस्पेक्ट एज वेल मार्केट यहाँ पे थोड़ा नीचे आना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग आया तो रिट्रेसमेंट आएगा, फिर मार्केट अगेन जो ये वाला जो जोन है, रफली ये वाला जो जोन है इसके आसपास मार्केट सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे फिर से बाउंस दिखा सकता है। तो कल फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है तो सेलिंग मत कीजिए, रिट्रेसमेंट है, छोटे मोटे स्कैल्पिंग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है, मार्केट को नीचे आने दीजिए, फिर मार्केट जब बॉटम फाइंड आउट करेगा फिर यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के हिसाब से हम मार्केट को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी को फॉर द हायर साइड। लेट्स से यहाँ पे खुलते यहाँ पे रेंज करता है वो भी चलेगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट दो मतलब जो होता है टाइम वेस्ट वो मार्केट दो तरीके से करता है, इधर ऊपर जाने के बाद वो साइडवेज जाएगा और फिर ब्रेकआउट करेगा, या फिर ऊपर जाने के बाद वो थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाएगा। तो दोनों मूव्स यहाँ पे पॉसिबल होते हैं, बस हमें देखना है कि मार्केट किस तरह अपना टाइम पास कर रहा है। तो मार्केट अगर साइडवेज मोमेंटम करेगा तो भी चलेगा, फिर जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा उस केस में हम यहाँ पे बाइंग की तरफ जा सकते हैं। 22,500 यहाँ पे एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा। मोमेंटम देखते हुए चांसेस ज्यादा है कि कल भी मार्केट गैप अप खुले, लेकिन 2-3 दिन से देखिए मार्केट खुला नीचे आया, मार्केट खुला नीचे आया, तो वापस मार्केट गैप अप खुल के नीचे आने का पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है चांसेस है कि वो कंटिन्यू करे, लेकिन कंटिन्यू करेगा तो बैंक निफ्टी में स्कोप है, क्योंकि वहां पे स्पेस काफी अच्छा है। निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम रहेगा, क्योंकि गैप अप खुलेगा तो ऑलमोस्ट हम 22,500 के आसपास आ जाएंगे, जहां से मार्केट ने लास्ट टाइम भी काफी अच्छा फॉल दिखाया था। वापस एक राउंड फिगर है, यहाँ से मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट की तरफ जा सकता है। तो निफ्टी में बाइंग प्लान करने से अच्छा होगा कि हम बैंक निफ्टी में थोड़ा प्लान करें। निफ्टी बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी को, यही देखते हुए कल रिटेलर यहाँ पे निफ्टी में पैसा लगाएगा और मे बी यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें आउट परफॉर्म करते हुए दिखे। तो ये सिंपल चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड सेकंड थिंग, अगर निफ्टी में सेल करना है, निफ्टी में लेवल होगा 22,240 या फिर आप बोलो 50, इस जोन के नीचे जैसे मार्केट सस्टेन होने लगा डेफिनेटली हम सेलिंग के हिसाब से देखेंगे। एक ये सरप्राइज मूव होगा जिस केस में हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने मिलेगा, ठीक है। बाकी इसके ऊपर हमें थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ से ही मार्केट को देखना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लेट आया इसके लिए थोड़ा मैं माफी चाहता हूँ आपके साथ, कुछ काम था इसलिए मैं नहीं बना पाया। डेफिनेटली अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।